नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। 12 जुलाई को रावतपुरा धाम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन। भिंड जिले के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। ब्रज क्षेत्र गोहद धाम अभियान को लेकर बढ़ी उम्मीदें। अमरीश टुट्टू भैया ने प्रतिनिधि मंडल को दिया सकारात्मक आश्वासन। चंबल अंचल और विशेष रूप से भिंड जिले के लिए 12 जुलाई एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है। रावतपुरा धाम में प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्सुकता का वातावरण है। इसी बीच लाहार विधायक अमरीश टुट्टू भैया से हुई प्रतिनिधि मंडल की महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है। प्रतिनिधि मंडल ने ब्रज क्षेत्र गोहद धाम, गोहद की प्राचीन धार्मिक विरासत, देवस्थानी संपत्तियों, ऐतिहासिक मंदिरों तथा धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाओं से संबंधित विषय विस्तार से रखे। इस दौरान अमरीश टुट्टू भैया ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि भिंड जिले की जन भावनाओं और विकास से जुड़े विषयों को पूरी गंभीरता से रखा जाएगा। पिछले कुछ सप्ताहों में इस अभियान को संत समाज, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का निरंतर समर्थन मिला। खनेता धाम एवं दंद्रोआ धाम के संतों ने भी गोहद की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद गोहद विधायक केशव देसाई, सांसद श्रीमती संध्या राय और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को भी विस्तृत प्रतिवेदन सौंपे जा चुके हैं। और इस अभियान से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि गोहद की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन विकास की दिशा में प्रभावी पहल होती है तो इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय व्यापार, रोजगार और पूरे भिंड जिले की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल सकती है। एमपी दर्पण न्यूज भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। और उन्हीं के पावन इस तपोभूमि में हमारा आगमन हुआ अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, क्योंकि गोहद को गोहद धाम बनाने के लिए बड़े दिनों से ये एक आयोजन चलाया गया था। और क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ 12 तारीख को आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री आने से पूर्व संध्या में माननीय गुड्डू भैया अमरीश के नेतृत्व में एक वृद्ध बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सारी व्यवस्थाओं को देने के लिए एक बैठक आहूत हुई। और इस बैठक में आने का हमें भी अवसर मिला। अपने क्षेत्र के ओर से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा उद्देश्य गोहद क्षेत्र को गोहद धाम बनाने के लिए यह प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री को सौंपने का एक प्रयास है। और ये पवन पावन क्षेत्र रावतपुरा धाम से यदि इस काम को का शुभारंभ होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सौभाग्यशाली भी होगा। और संपूर्ण भिंड क्षेत्र के लिए ये घोषणा गोहद को और भिंड जिले को श्री कृष्ण गमन पथ योजना में जोड़ने का फैसला आगामी भविष्य के लिए बहुत ही स्वर्णिम और आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला होगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि माननीय अमरीश गुड्डू भैया के माध्यम से यह प्रतिवेदन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और वह इस योजना में हमारे भिंड अंचल क्षेत्र को जोड़ने का काम करें तो हम सबकी सार्थकता होगी। धन्यवाद। रावतपुरा धाम की जय। आईडी के मुंह पे लगाओगे तो आवाज आएगी। सारे क्षेत्र बने हुए हैं।
कारण बन सकता है और सही गाय की आशीर्वाद हो सकती है। हमको भी हमारे सीएम साहब के दिया सम्मान को बनाएंगे तो सीएम साबित करता कि हमने हमारे डॉक्टर वास्तव में ही जी ये यहाँ पर कई संतों के द्वारा सुना गया है कि भगवान कृष्ण ने गौचारण लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौचारण लीलाएं की गई है, तो ऐसा क्या है? यहाँ वृंदावन में नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय पलती थी, तो 9 लाख गाय के लिए भूमि चाहिए, तो उस आधार पर भगवान कृष्ण यहाँ तक गाय चराने के लिए आते थे, इसीलिए इसका नाम गौहद, गौवन की हद। और यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, हर मंदिर के दरवाजे पर राधा रानी का नाम अंकित है। और हमारे यहाँ 3 विग्रह है, जैसे वृंदावन में मदन मोहन थे, वो मदन मोहन आकर के करौली पहुंचे और वही विग्रह मदन मोहन आकर के यहाँ पर गोद में है। तो इस परंपरा से हमारे यहाँ कालियाकंद का भी मंदिर है और भी बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ वृंदावन की छवि ही दिखाई देती है, तो इससे भी ज्ञात होता है कि एक वृंदावन का अंग ही श्री गोहद है। और जहाँ भगवान ने आकर के गाय चराई हो, यहाँ पर कृष्ण गौशाला भी है। तो पूरी परंपरागत यहाँ पर जो पूजा वगैरह आज भी जो वृंदावन में घंटी घड़ियाल की आवाज सुनाई देती है, वह आज भी गोहद में सुनाई देती है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक भगवत कीर्तन, आवाज, पूजा, मठ मंदिरों में बराबर सेवा चल रही है। अंदर पुराने बाजार में भी हम देखते हैं तो खूब साधु घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो यही ऐसा कला लगता है कि यहाँ पर वृंदावन का ये अंग है। सरकार जो भी कुछ कार्य कर रही है भगवान कृष्ण के लिए, तो उसमें एक हिस्सा गोहद का भी होना चाहिए। और हमारा वैसे तो भिंड इतना पवित्र क्षेत्र है कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, आज भी गोहद अंचल में बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। तो उस परंपरा से गोहद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।